दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से लेकर नासा के मिशन तक आखिर एक ही देश का नाम बार बार क्यों सामने आता है? कैसे एक मुल्क दुनिया की फार्मेसी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे बड़े टैलेंट पूल में तब्दील हो गया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उस अनसुनी कहानी की जो न सिर्फ दुनिया को बदल रही है बल्कि भविष्य की नींव भी रख रही है। अमान एआर इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई और दमदार स्टोरी के साथ आया हूँ जहाँ हम गहराई से समझेंगे कि आखिर भारत का ये सफर कैसे शुरू हुआ और आज हम कहाँ खड़ी दिए हैं। आज के दौर में ऐसी कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी ढूंढना नामुमकिन है जिसने अपनी कामयाबी की पटकथा भारत की धरती पर न लिखी हो। माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल, दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां आज भारतीय इंजीनियर्स के दम पर चल रही हैं। इसे महज इत्तेफाक नहीं बल्कि भारत की ताकत कहिए। आंकड़े ये बताते हैं कि नासा के 40% वैज्ञानिक भारतीय हैं, अमेरिका के 38% डॉक्टर्स और 15% साइंटिस्ट इसी देश की प्रतिभा हैं। सच तो ये है कि दुनिया को भले ही कोई और चला रहा हो पर उसे दिशा देने वाला दिमाग भारत का है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। बायोग्राफी हो, मेडिसिन हो, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस रिसर्च या सर्विस सेक्टर, भारत दुनिया को लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, दुनिया की सबसे बड़ी दवाइयों की मंडी और चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला देश है। अकेले भारत दुनिया की 60% दवाइयां, 30% सैमसंग फोन और 20% आईफोन्स बनाकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रहा है। ये देश अब रुकने वाला नहीं है। तो चलिए आज इस अद्भुत देश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी तरक्की की असली कहानी क्या है। अगर हम भारत के भूगोल पर नजर डालें तो ये दक्षिण एशिया का एक विशाल हिस्सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के मामले में ये पहले नंबर पर आ चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था आज करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, जो इसे अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की तरफ ले जा रही है। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश के 29 राज्यों में करीब 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की कुल आबादी 8 बिलियन है। इसका मतलब हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। लेकिन भारत की असली पहचान सिर्फ इसके बढ़े आंकड़े नहीं है, बल्कि इसकी विविधता है। यह देश हजारों जातियों, संस्कृतियों और 1000 से ज्यादा भाषाओं का घर है। यहाँ की मिट्टी में आपको हर तरह की विचारधारा और मान्यताएं मिलेंगी। खान पान की बात करें तो बिरयानी से लेकर बटर चिकन और मसाला डोसा तक यहाँ का हर व्यंजन एक अलग कहानी सुनाता है। भारत सिर्फ एक भौगोलिक सरहद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर की संस्कृतियों का मिलन होता है। और इन सब के बीच योग और मेडिटेशन जैसी जो विरासत भारत ने दुनिया को दी है, उसने आज पूरी दुनिया के रहन सहन को बदल कर रख दिया है। यह विविधता ही भारत की वो ताकत है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग और खास बनाती है। उत्सवों की नगरी और सिनेमा का जादू, भारत की पहचान उसके त्योहारों और उत्सवों से भी होती है। यहाँ साल भर में 1000 से ज्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं, जो इस देश को एक अलग ही ऊर्जा देते हैं। अगर आप खाने पीने और भीड़ भाड़ वाले माहौल के शौकीन हैं, तो भारत के त्योहारों का अनुभव किसी रोमांच से कम नहीं है। अक्टूबर नवंबर के दौरान मनाया जाने वाला दिवाली का त्योहार, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, पूरे देश को रोशनी से भर देता है। इसमें घर की सजावट, दीप जलाना और पटाखों की चमक के साथ लोग अंधकार पर रोशनी की जीत का जश्न मनाते हैं। इसी तरह 2 दिनों तक चलने वाला होली का त्योहार, जिसे रंगों का उत्सव कहते हैं, इसमें लोग नाच गाकर और एक दूसरे को रंगों में सराबोर करके अपनी खुशियां साझा करते हैं। त्योहारों के अलावा भारत का एक और चेहरा है जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है, और वो है बॉलीवुड। भारत में फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक जज्बात है। भारत में सिनेमा की अपनी एक अलग भाषा है, जहां हर फिल्म में संगीत और गानों का होना लगभग जरूरी सा होता है। एक सामान्य भारतीय फिल्म में आपको 6 से 10 गाने देखने को मिल जाएंगे। बॉलीवुड के अलावा भी भारत में 9 से ज्यादा बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। हर साल भारत में 1500 से 2000 फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं, जो संख्या के मामले में हॉलीवुड से भी कहीं ज्यादा है। इन फिल्मों के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। भारत के सितारे आज वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कहीं कहीं तो फैंस अपने पसंदीदा अभिनेताओं के नाम पर जमीन के टुकड़े तक खरीद लेते हैं।
दिल्ली और मुंबई, दो धड़कनें, दो अलग कहानियां। अब बात करते हैं भारत के दो सबसे बड़े शहरों की, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसे आप कॉन्ट्रास्ट की सिटी कह सकते हैं। यहाँ प्राचीन इतिहास और आधुनिकता एक साथ चलती है। 1480 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये राजधानी 3.4 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। दिल्ली सिर्फ राजनीति और कूटनीति का केंद्र नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो भीड़ और हलचल पसंद करते हैं। यहाँ का हर हफ्ता किसी न किसी फेस्टिवल या रौनक के साथ बीतता है। लेकिन दिल्ली की एक दूसरी सच्चाई भी है। यहाँ का ट्रैफिक और बढ़ता प्रदूषण उन चुनौतियों में से है जिनका सामना हर दिल्ली वाले को करना पड़ डसता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से देखें तो यह शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आता है, जो यहाँ की तरक्की के साथ जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। अब रुक करते हैं मुंबई की तरफ, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल हब है। यह वह शहर है जो कभी नहीं सोता। पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ अपने सपनों को सच करने और करियर बनाने आते हैं। लेकिन मुंबई का सच यह भी है कि यहाँ रहना आसान नहीं है। घर का किराया और जीवन यापन का खर्च इतना ज्यादा है कि आम आदमी के लिए यहाँ टिकना एक बड़ी परीक्षा होती है। मुंबई की सबसे बड़ी पहचान है इसकी लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन। 390 किलोमीटर के नेटवर्क पर रोज 75 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। यह भीड़ इतनी है कि ट्रेन में चढ़ना और उतरना अपने आप में एक कला है। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग चलती ट्रेन से कूद रहे हैं या लटक कर सफर कर रहे हैं। हकीकत में भी यह वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसी ट्रेन के सफर में आपको व्यापार, संगीत और जिंदगी की जद्दोजहद का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा। तकनीक, लोकतंत्र और कला का केंद्र। अब अगर हम भारत के तकनीकी और बौद्धिक चेहरे को देखें तो बेंगलुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां एरोस्पेस और हाई टेक इंडस्ट्री का बोलबाला है। यह शहर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो तकनीक और आधुनिक लाइफस्टाइल के साथ जीना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर है कोलकाता। अगर आप कला, साहित्य, कविता और राजनीतिक चेतना के प्रेमी हैं, तो कोलकाता आपका इंतजार कर रहा है। यह शहर सदियों से लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का गर्ज रहा है। लेकिन इन सब के ऊपर है भारत का लोकतंत्र। अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत ग्रीस से हुई थी, लेकिन हकीकत यह है कि भारत आज दुनिया का सबसे बद्धा लोकतांत्रिक देश है। साल 1947 में जब भारत ने अपनी आजादी हासिल की, तब से अब तक यहाँ की सरकारें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के जरिए चुनी जाती रही हैं। जरा सोचिए, भारत में 90 करोड़ से ज्यादा योग्य मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स दुनिया के किसी भी दूसरे देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलते। ये देश हजारों जातियों, 29 राज्यों और 4000 से ज्यादा शहरों का एक ऐसा गुलदस्ता है जहां हर 18 साल से ऊपर का नागरिक अपनी पसंद का नेता चुनता है। हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं और हर 5 साल में यह चुनावी चक्र घूमता है। बेशक चुनावी धांधली और राजनीतिक दांव पेंच जैसी चुनौतियां हर लोकतंत्र में होती हैं, लेकिन भारत का यह विशाल चुनावी ढांचा आज भी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना हुआ है कि कैसे इतनी बड़ी आबादी को एक साथ लेकर चला जाता है। क्रिकेट एक खेल नहीं, एक संस्कृति। भारत में अगर किसी चीज को धर्म से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है तो वो है क्रिकेट। 1970 के दशक में जब ये खेल भारत में आया, तब इसे ब्रिटिश अभिजात वर्ग और बड़े कारोबारियों का शौक माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह खेल भारत की रगों में इस तरह दौड़ने लगा कि आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक संस्कृति और मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ये वो नाम हैं जिन्हें भारत में किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। आज इंडियन प्रीमियर लीग IPL दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है। भारत ने 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीतकर यह साबित किया है कि इस खेल पर उसका कितना गहरा प्रभुत्व है। लेकिन खेल की इस दुनिया में क्रिकेट का दबदबा इतना है कि बाकी खेल कहीं खो से गए हैं। उदाहरण के लिए हॉकी में भारत का इतिहास बहुत शानदार रहा है, जिसमें भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं।
इसके अलावा वॉलीबॉल, शतरंज और बॉक्सिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में भारत का झंडा लहरा रहे हैं। फिर भी जब बात फुटबॉल की आती है तो भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। फुटबॉल में भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127वें पायदान के आसपास संघर्ष कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में बुनियादी ढांचे की कमी और फुटबॉल अकादमियों का न होना। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार और जनता का ध्यान हमेशा क्रिकेट की तरफ ही झुका रहता है। दिलचस्प बात यह है कि 1950 में जब भारत को ब्राजील में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए आमंत्रित किया गया था तो भारत ने अपनी मर्जी से खुद को इस टूर्नामेंट से अलग कर लिया था। इसके पीछे मुख्य कारण था तैयारी की कमी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक तंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, फीफा के दस्तावेजों के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों ने फुटबॉल के नियमों को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे जूते पहनकर खेलने के बजाय अपने पारंपरिक अंदाज में नंगे पैर खेलना पसंद करते थे। हालांकि समय बदला है और हाल के वर्षों में भारत में फुटबॉल को लेकर एक नई ऊर्जा और लहर जरूर दिखाई दे रही है। आर्थिक रफ्तार, दुनिया की नई ताकत। अब बात करते हैं उस रफ्तार की जो भारत को बाकी दुनिया से अलग खड़ी करती है, और वो है भारत की अर्थव्यवस्था। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले कुछ समय से 7% से 7.5% के बीच बनी हुई है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं: सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। सर्विस सेक्टर, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत की जान है। यहाँ की इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिजिटल रीढ़ की हड्डी का काम कर रही हैं। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो या डेटा एनालिसिस, भारत की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके अलावा भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। दवाओं के निर्यात में भारत का कोई सानी नहीं है। यहाँ के कम लागत वाले लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले फार्मा प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जान बचाने में मदद की है। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत तेजी से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट तक भारत का मेड इन इंडिया अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। और अंत में आता है एग्रीकल्चर, जो भारत की पारंपरिक ताकत है। भारत केवल अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करता बल्कि चावल, मसालों, दालों और दूध के उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। इन तीनों क्षेत्रों का तालमेल ही वह इंजन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उस बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के पीछे चलने में नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने में विश्वास रखता है। बालों का कारोबार, एक अनसुना सच। अब आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत में यह करोड़ों का व्यापार है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री, यानी इंसानी बालों के निर्यात की। आज पूरी दुनिया में जितनी मांग है उसका 88% हिस्सा भारत से ही पूरा होता है। शायद आप सोचें कि ये बाल आते कहाँ से हैं। दोस्तों, इसका सीधा संबंध भारत की परंपराओं से है। दक्षिण भारत के बड़े मंदिरों में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या भगवान के प्रति समर्पण के भाव से अपने बाल मुंडवाते हैं। सदियों से यह प्रथा चली आ रही है। पहले के समय में इन बालों को बेकार समझकर जला दिया जाता था, लेकिन 1990 के दशक में जैसे जैसे ग्लोबल ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री में ह्यूमन हेयर विग और एक्सटेंशन की डिमांड बढ़ी, मंदिरों के प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इन बालों को फेंकने के बजाय नीलामी, ऑक्शन करना शुरू किया। यकीन मानिए, भारतीय बालों की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि ये नेचुरल, मजबूत और चमकदार होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन और अफ्रीका की बड़ी बड़ी ब्यूटी कंपनियां इन बालों के लिए भारी कीमतें चुकाती हैं। मंदिर प्रशासन इस पैसे का क्या करता है? यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और गरीबों के लिए चलाए जा रहे फूड प्रोग्राम्स में खर्च किया जाता है। हालांकि इस इंडस्ट्री की अपनी चुनौतियां भी हैं। हाल के समय में अवैध तरीके से बालों की तस्करी के मामले भी सामने आए हैं और लोग अब मुफ्त में बाल दान करने के बजाय उन्हें बेचने लगे हैं। फिर भी आज ये इंडस्ट्री हजारों लोगों के लिए रोजगार का साधन है और कई परिवारों की जीविका का मुख्य जरिया बनी हुई है। तो अगली बार जब आप किसी विदेशी सेलिब्रिटी के बालों की चमक देखें तो याद रखिएगा, उस चमक के पीछे का कनेक्शन शायद भारत के किसी मंदिर से जुड़ा हो।
कामयाबी की राह में चुनौतियां, अधूरा सच। अब तक हमने बात की भारत की उन खूबियों की जिन्होंने उसे दुनिया की नजरों में एक ताकत बना दिया है, लेकिन एक ईमानदार कहानी वही है जो दोनों पहलुओं को सामने रखे। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है जनसंख्या का बोझ। 1.4 बिलियन लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना कोई छोटी बात नहीं है। जब आबादी इस रफ्तार से बढ़ती है तो बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ना लाजमी है। आज भी देश के कई हिस्सों में स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की जरूरत है। दूसरी चुनौती है असमानता। भारत में एक तरफ आलीशान इमारतों में रहने वाले अरबपति हैं, तो दूसरी तरफ आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लोग। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुंबई जैसे शहरों में जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ स्लम एरिया की तस्वीरें यह बताती हैं कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। तीसरी चुनौती है पर्यावरण। हमने दिल्ली का जिक्र किया, जहां प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो जाता है। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण पर्यावरण की कीमत पर हो रहा है। अगर समय रहते हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास का रास्ता नहीं चुना, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक गंभीर संकट बन सकता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम को भी और ज्यादा पारदर्शी बनाने की जरूरत है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ये चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश ने इन चुनौतियों को चुनौती दी है, तब तब ये और भी मजबूत होकर उभरा है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी यात्रा में हमने देखा कि भारत कोई साधारण देश नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराओं और भविष्य की तकनीक का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। हमने देखा कि कैसे भारत दुनिया का बैक ऑफिस बनकर ग्लोबल इकोनॉमी की कमान संभाले हुए है, कैसे इसके लोग नासा से लेकर सिलिकॉन वैली तक अपना लोहा मनवा रहे हैं, और कैसे यहाँ की विविधता इसे दुनिया की बाकी जगहों से अलग बनाती है। हमने दिल्ली के शोर और मुंबई के सपनों से लेकर क्रिकेट के जुनून और बालों के अनोखे व्यापार तक हर उस परत को खोला जो भारत को परिभाषित करती है। हाँ, चुनौतियां हैं, गरीबी है, प्रदूषण है और सिस्टम के सामने ढेरों सवाल भी हैं, लेकिन यही वो संघर्ष है जो भारत को एक जिंदा देश बनाता है। अमान ए आर इंडिया, अमान ए आर इंडिया। पर आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। इस पूरी कहानी का लब बोलवाब यही है कि भारत आज बदल रहा है। ये देश अब सिर्फ एक पुरानी सभ्यता नहीं है, बल्कि एक नई आर्थिक महाशक्ति है जो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रही है। अगर आपको यह पूरा सफर और भारत की ये हकीकत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि भारत की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति की कहानी है जो सपनों की उड़ान भरना जानता है। मैं हूं आपका दोस्त अमान, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए अमान ए आर इंडिया के साथ।